इसको थोड़ा सा हम लोग स्पीडेड अप करके देखो। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपका 2D मोशन पढ़ाया जाता है ना। इसको आप डायरेक्टली कनेक्ट करो मोशन अंडर ग्रेविटी से। मतलब जो काइनेमेटिक्स में आप मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते हो, आप उसको पढ़ो, फिर उसके उसके बाद इसको पढ़ो। यहाँ क्या आ रहा है सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा रहा हूं। क्यों? ऐसा क्यों है? आप क्या देखते हो इसके अंदर? बॉल को आप इस तरीके से प्रोजेक्ट करते हो, ये पैराबोलिक पाथ में जाती है। कितने एंगल पे फेंकते हैं? थीटा एंगल पे। आपने क्या देखा, जब बॉल यहां जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसकी जी नीचे लग रही होती है, हाँ या ना? तो एक तरीके से ये जो मोशन है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है कि नहीं है? है। वो वहां स्ट्रेट लाइन है, यहाँ कैसा है? पैराबोलिक। इसका मतलब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, है तो ये सेम ही। अगर आप उसके फॉर्मूले निकालो तो इसके सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। कैसे? ये देखो, सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में केस नंबर 1। अगर मान लीजिए मैं किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप कितनी हाइट से? एच हाइट पे। काइनेमेटिक्स में आप लोगों को साइन कन्वेंशन बस यही ध्यान रखने हैं, ऊपर सब प्लस नीचे सब माइनस, इधर सब प्लस इधर सब माइनस। अभी मैंने ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया, कितनी हाइट से? एच हाइट से। सबसे पहले गिवन डाटा, आपसे सवाल क्या पूछे जाएंगे? दो ही सवाल पूछे जाते हैं कि बताइए कितने टाइम में नीचे आ जाएगी और कितने स्पीड से टकराएगी। दीज आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं दो ही पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये वी कितने से टकराएगी और कितना टाइम ये लेगी। बॉल ऊपर जाए या नीचे जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होती है? नीचे। ए इक्वल्स टू जी। जो चीज नीचे है वो क्या लेनी है? माइनस लेनी है। क्यों? आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, ए इक्वल्स टू माइनस जी, तो नीचे क्या लग रहा है? ये। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसा ही होता है, जी नीचे लगता है। तो ए इज ऑलवेज डाउनवर्ड, तो आपको हमेशा नेगेटिव लेनी है। यहाँ पे कोई साइन कन्वेंशन ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है तो कैसे कैसे लेना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे लग रही है। गिवन डाटा लिखो, एस कितना चलेगी? बॉल ऊपर से नीचे कितनी देर में कितना चल के आएगी? एच। तो इसको ले लूंगा माइनस एच, क्यों? क्योंकि नीचे आ रहा है। ए कितना है? माइनस जी। यू कितना है? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया? ड्रॉप। तो u इक्वल्स टू जीरो। देन a की वैल्यू माइनस जी। मैंने मान लिया t कितना लग रहा है? t। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v। ये गिवन डाटा है। आप यहां से इक्वेशन लगाओ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। कौन सी इक्वेशन लगाओ? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बोलो s की वैल्यू माइनस एच। ये कितना है? जीरो। ये जीरो कितना आएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो h कितना आया? हाफ जी टी स्क्वायर एक। उसके बाद टी कितना आएगा? √2h/g आ जाएगा एक। तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। कोई भी बॉल ऊपर से आ रही है, सेम टाइम में नीचे आएगी, मास से कोई लेना देना नहीं है। कंडीशन अप्लाइड, एयर का रेजिस्टेंस वगैरह सब कैंसिल, नहीं होना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट ऑफ मास एक। बोलो वेलोसिटी कैसे निकाली जाए? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। यहां से v निकालिए, √2gh आ जाएगी। क्लियर है बात? तो इतने से टकराती है और इतना टाइम नीचे आने में लेती है। उसके बाद केस नंबर 2 देखो। ये जो केस नंबर 2 है, ये मैं इससे कनेक्ट करूंगा। कैसे? कहां से बॉल को फेंका? नीचे से। नीचे से बॉल फेंक रहे हैं इधर से, कितनी स्पीड से? यू की स्पीड से। मैंने मान लिया ये यहां जाके रुकेगी, रुकती है। रुकने के बाद क्या ये वापस आती है? आप सोचिए, जब ये ऊपर जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है और जब ये पलटती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां बॉडी की वेलोसिटी जीरो हो जाती है वहां से बॉडी पलटती है। क्यों? क्योंकि आगे तो जा नहीं सकती। तो v इक्वल टू जीरो इज नोन एज अ पलटी पॉइंट। इसको पलटी पॉइंट बोल देते हैं कि यहां से पलटता है। ये चीजें ग्राफ में भी यूज होती है, ये चीजें ग्राफ में भी यूज होती है। यहाँ ये क्या आपने नीचे आने वाला मोशन तो पढ़ लिया, ऊपर जाने वाला मोशन, क्या ये भी ऊपर जाने वाला मोशन है? यस। तो यहाँ पे जर्नी देखो, इसमें चीज ऐसे जाके यूं आ रही है, इसमें थोड़ी एंगल पे जाके यूं आ रही है। तो ये बिल्कुल सिमिलर केस नजर आ रहे हैं।
आपको ये वाला टॉपिक अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको पढ़िए, ये अपने आप आ जाएगा। कैसे? ये देखो, अगर मैं बोलूं u0, यू है, ऊपर गया प्लस यू, v कितना है 0, हाइट कितनी है h, तो s कितना चला, h चला। मैं पूछ रहा हूँ t कितना आएगा। अगर किसी बच्चे को काइनेमेटिक्स आती है तो ये स्टॉपिंग टाइम बन गया। बोलो इतनी देर में स्टॉप हो रहा है ना, तो स्टॉपिंग टाइम कितना आता है? पहली इक्वेशन लगा दो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो t कितना आएगा u बाई ए, पर a कौन है यहाँ पे, माइनस जी, तो यहाँ पे u बाई जी, u बाई जी, डन। बोलो h कितना आएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। कौन सी इक्वेशन लगाई मैंने, पहली, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, ये आ जाएगा। ये निकालो, कहां से आएगा, नेक्स्ट, यहां ये। अब मैंने क्या देखा, जो इधर से ये ऊपर जाने वाला टाइम है, ये क्या है, ये ऊपर जाना है, कितना h गया, वापस आएगा तो h ही चल के आएगा ना, और ये टाइम कितना लगा इसको, इतना। पर ये नीचे आने का टाइम तो कितना निकाला था, √2h/g, और v कितने निकाली थी, जो यहां आके टकराएगी, √2gh। डू वन थिंग, यहाँ पे h की वैल्यू भर दो, ये वाली भरो, क्या आएगा, 2 × u² बाई 2g, ये घट गया, कितना आ गया ये, g², तो ये u बाई जी। क्या देखा, जितना समय बॉल को ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही नीचे आने में लग रहा है। यहाँ ये v, h की वैल्यू भरिए, 2 × g, h कितना है, u²/2g, कट गया ये। क्या ये अभी भी u आ गया, u आ गया। क्या समझ में आता है, बॉल को जितनी स्पीड से फेंकोगे बॉल उतनी स्पीड से नीचे आएगी, एक, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में लग रहा है। अगर मैं ये सारा का सारा सम अप करूं तो बोलिए टोटल टाइम कितना आया पूरी जर्नी का, ऊपर गया u बाई जी में, नीचे भी कितने में आया, तो इसका मतलब क्या है, 2u बाई जी नहीं हो गया, डन। टोटल डिस्टेंस बोलना कितना आया, टोटल हाइट, टोटल डिस्टेंस अगर देखूं यहाँ पे कितना आ रहा है, u²/2g ऊपर जाने में, u²/2g नीचे आने में, तो कितना बन गया, u²/g बन गया। अच्छा, एवरेज स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम सोल्व करोगे u/2 आ जाएगा। टोटल टाइम की एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी, बॉल वहां से गई, यहां से वापस यही आई, डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो वैसे ही 0 हो गया, राइट। देखो मैं कहा ध्यान दिलवाना चाह रहा हूं, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, डन। अब आओ प्रोजेक्टाइल पे। प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले देखिए प्रोजेक्टाइल होता क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, यहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट लीनियर, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट कोलिनियर, आर नॉट कोलिनियर व्हाट, बोलो, अगर बॉल इधर जा रही है, आपकी कोई भी जो बॉडी है वो इधर मूव कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन भी तो इधर ही होगी ना। ये देखो, अगर ऐसा ऐसा हो कि वेलोसिटी भी इधर एक्सेलरेशन भी इधर, इसका मतलब है कि दोनों चीजें, ये दोनों चीजें कोलिनियर हो गई, और ये जब कोलिनियर हो जाती हैं तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है। पर क्या अब स्ट्रेट लाइन में चल रही है, नहीं। ये कहां से समझ में आ रहा है, ये स्टेटमेंट वाले सवाल बन सकते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर नॉट कोलिनियर, आर कोलिनियर, दैट्स वे। सो इसकी डेफिनेशन में ही लिखी है कि जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कोलिनियर ना हो तब जो मोशन जो होता है, देन बॉडी ट्रेवल्स इन प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, एंड इट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। सही है, दैट्स इट। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा कैसा हो सकता है। प्रोजेक्टाइल बना रहे हैं बेसिकली दो, कैसे, ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो सकता है, ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब आपने ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड से आ गया, और ये किसी हाइट से हो सकता है, और हाइट से कहां जाएगा, ग्राउंड पे जाएगा। सही है। इस ऑब्लिकली में देखिए, इसको वैसे ऑब्लिक बोलते हैं,
ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन यहां भी हो सकता है, मीनिंग अगर आप इसको देखो तो ग्राउंड टू ग्राउंड ऑब्लिक की मैं बात करूं तो ये बॉल यहां से फेंकी गई और ये इस तरीके से चल के आ रही। क्या ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन किसी हाइट से नहीं हो सकता? हो सकता है। मतलब आप यहाँ किसी टावर पे खड़े हो, आपने बॉल को यूं फेंक दिया तो ये यूं चल के नीचे आएगी। सो अगेन इट इज ऑब्लिक व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट सम एंगल थीटा। सिंपल। इसमें हाइट से, इसको वैसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फायर्ड। हॉरिजॉन्टल फायर्ड मतलब जैसे आप गन से फायर करते हो, तो गन से फायर करते हो तो वो हॉरिजॉन्टली फायर कर रहे हो और वो बॉल आगे जाके, वो गोली जाके आगे जाके ऐसे गिरती है, तो यानी कि पैराबोलिक पाथ में चलती है। इधर देखिए, तो इसमें ये बॉल ऐसे जा रही है तो ये ऐसे आएगी। तो मेनली एक ये केस, एक ये केस, एक ये केस, और लास्ट कौन बनता है? इंक्लाइन प्लेन। जो जेई में आता है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कैसे फेंकोगे? ये इंक्लाइन प्लेन है, आपने यहां से फेंका और ये बॉल यहां जाके ऐसे टकरा रही है, तो ये किसी एंगल थीटा पे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल, जो आपको पढ़ना होता है। क्लियर है? अब मैं इसमें देखा, यहां देखिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने क्या किया, यहां से बॉल को फेंका गया, यू से फेंका, थीटा से फेंका। क्या ये बॉल यहां से लेके यहां तक हवा में रह रही है? दिस इज तो नॉन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये यहां जाके यहां टकरा रही है। दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज रेंज। रेंज क्या होता है? आर। ये कितना ऊपर गई? मैक्सिमम इतना गई। सो दिस इज व्हाट? एच मैक्सिमम। इसको आप एच ही दिखा देते हो, मैक्सिमम हाइट। दिस इज मैक्सिमम हाइट। ये क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट। व्हाट इज दिस? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या तुम, ये यू है, यू, इधर देखो बेटा, इधर तुम्हारे लिए करवा रहा हूं। इस u को हमेशा दो कंपोनेंट में तोड़िए, u कोस थीटा, u साइन थीटा। बोलो ये कौन सी डायरेक्शन है? x। तो दिस इज नोन एज यू एक्स, ये यू वाई। आपको क्या लग रहा है, जो एक्सेलरेशन है क्या वो नीचे लगती है क्या? नीचे ऊपर का मतलब क्या है? y। इस डायरेक्शन में कौन होता है? y होता है, y, है ना? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। डन। इस चैप्टर में तीनों टी, एच और आर, सिर्फ यही चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं चलता है। अब मुझे इनके फॉर्मूले लिखने आने चाहिए। बोलो ये जो रेंज है, क्या ये एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जो ये डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया, आप इसको इसके साथ कंपेयर करो, इस वाले के साथ। ये जब मैंने इसको यू से फेंका था तो इसका टोटल टाइम कितना आया था? 2u/g। और इसका जो h आया था, क्या वो u²/2g आया था? आया था। डन। क्या मैं इनको देख के इसके फॉर्मूले लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यहां पे एक बात ध्यान रखिए, ये जो u cos थीटा है, तुम्हारी जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी डायरेक्शन में? y में। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है उस डायरेक्शन की वेलोसिटी बदलती है, बाकियों की नहीं बदलेगी। इसका मतलब x वाली क्या रहेगी? कांस्टेंट। ये कभी बदलेगी नहीं, ये बदलेगी, ये बदलेगी, है ना? इसका मतलब हियर एक्सेलरेशन x में कितनी है? 0। तो ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा, मतलब ये क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं y की बात करूं तो ए वाई 0 नहीं है, कितनी है? g। कहां है? नीचे। तो जो u y है, u साइन थीटा है, इज नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, मतलब ये चेंज होगी। और बेटा जहां जहां एक्सेलरेशन आती है वहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करना है। सिंपल। ये बात समझ में आई? मुझे सिर्फ इतना बता दो, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन और नॉट? यस। और कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म कि यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। क्या एक्स में एक्सेलरेशन है? नहीं है। वाई में है। कितनी है? जी। कांस्टेंट है? यस। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रोजेक्टाइल मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिंपल। अब आइए इनके फॉर्मूले लिखते हैं।
हमें एक चीज समझ में आई कि एक्स वाली वेलोसिटी का भी चेंज, वाई वाली चेंज होगी। जब एक्सेलरेशन आएगी तो क्या लगानी पड़ेगी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, सबसे ज्यादा यूज होती है। अब यहाँ आइए, मैं इसको देख रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बताओ, यहाँ टी लिखना है, 2u/g। एक्चुअल में जो ये मोशन हो रहा है, क्या ये वाई में नहीं हो रहा, वाई में हो रहा है। तो अगर मैं ये वाला जो फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको वाई लिख दो, सिंपल। 2u/g में u कौन सा लेना है, वाई वाला। h में h की जगह कौन हो गया, h। फॉर्मूला कितना था, u²/2g। ये भी किसका ले लूं, वाई वाला। तुम्हें यू वाई की वैल्यू पता है कितनी है, 2u साइन थीटा बाय जी, यही होता है फॉर्मूला। ये क्या, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। h, r बताओ, r क्या, r इज अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कोई भी डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू, बोलो ये वाला डिस्टेंस किसने, इसने चलाया कि इसने चलाया, ux ने। तो ux कितनी देर में चलाया, इस टाइम में, तो ux इंटू टी भर देंगे, ये हो गया। इसको सोल्व करो, क्या आ रहा है ये, 2u साइन थीटा बाय जी, टी ये रहा, और ux कितना है, u cos थीटा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है ये u साइन थीटा u cos थीटा अलग अलग है, ये कौन है, u y, ये कौन है, तो ये कितना आएगा, 2ux uy बाय जी। डन। इसके और मॉडिफिकेशंस भी होती है कि नहीं होती, हाँ देखो इधर, क्या ये साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, u² साइन 2 थीटा बाय जी, ये आ गया। सबसे मेन फॉर्मूले इस चैप्टर के यही है। क्या मैंने फॉर्मूले डिराइव किए, नहीं। क्या मैंने एनालॉजी से लिखे, मैंने आपको ये समझाया, इसके फॉर्मूले में u की जगह कौन भर दिया, यू वाई, तो आपको कोई डिराइव करने की जरूरत होती नहीं है। तो डायरेक्ट आप ये याद कर सकते हो, वो भी याद हो गया। टोटल टाइम 2u/g, टोटल हाइट कितनी थी, u²/2g। कौन कौन भरा है इसमें, वाई वाला, वाई वाला कौन है, u साइन थीटा, ux कौन है, u cos थीटा। डन। उसके बाद पे सर्कल कर रहा हूं, देखिए ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये तीनों फॉर्मूले कार्टिशियन फॉर्म में है, कार्टिशियन मतलब एक्स वाई और जेड की फॉर्म में। क्या ये एंगल की फॉर्म में है? तो आप अपने प्रोजेक्टाइल में हमेशा दिमाग में दो चीजें रखिए, 2u/y/g, ये टी, और एच कितना आया, uy²/2g, और आर कितना आया, 2ux uy/g। इसको बोलते हैं कार्टिशियन फॉर्म। जैसे आपके पेपर में वेक्टर फॉर्म में कुछ भी आ गया, आई कैप जे कैप के कैप, तो ये लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं होता, थीटा नहीं होता, नहीं होता ना। अगर ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं तो सबसे बड़ी नीड किसकी है, थीटा की। अगर ये ना हो तो ऑब्वियसली ये लगेंगे। बोलना फॉर्मूला क्या याद हो गया, 2u साइन थीटा बाय जी, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 2u साइन u² साइन 2 थीटा बाय में जी। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर, है ना। क्या बनवाए थे इसमें, बता केसेस कौन कौन से थे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, देखिए आप कोशिश कीजिए, केसेस जितने बनाएंगे उतने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में पहला केस किसका बनाया था, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, चैप्टर ओवर। अगर आप देखोगे कहीं भी जिसने मेरे से पहले किया है, क्या इसके अलावा कुछ लगता है, नहीं लगता है, कहीं भी नहीं लगता है ना। ये तीन फॉर्मूले बार बार, टी एच और आर, और ये कुछ फॉर्मेट्स यहाँ पे करते हैं। मैक्सिमम रेंज क्या आएगा, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला बोलिए, आर का फॉर्मूला u² साइन 2 थीटा बाय जी। आपको ये क्या चाहिए, मैक्सिमम। अगर ये मैक्सिमम चाहिए तो साइन 2 थीटा क्या चाहिए, तो साइन 2 थीटा जो है वो मैक्सिमम चाहिए, कहाँ आएगा, साइन π/2 पे आएगा। तो यहां से थीटा आएगा π/4। इसका मतलब मैं प्रोजेक्टाइल को कितने डिग्री पे फेंकूं कि मैक्सिमम रेंज आए, 45। तो मैक्सिमम रेंज कितना होता है, थीटा 45 डिग्री होता है। इसमें आपके मैक्सिमम है, तो सिर्फ रेंज मैक्सिमम थोड़े पूछेगा, बोलो रेंज मैक्सिमम कितनी आएगी,
आर मैक्सिमम, क्या आपने साइन टू थीटा को 1 भरा तो आर मैक्सिमम कितनी आ गई, यू स्क्वायर बाय जी आ गई। जब आर मैक्सिमम होती है कब होती है, थीटा 45 डिग्री पर। तो जब एच निकाल सकते हो आप, ये रहे फॉर्मूले, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन थीटा 45, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बाय 2 4, तो कितना आ गया, क्या दोनों में रिलेशन नजर आ रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है एच आर का बाय 4 है, तो यहां से दोनों में रिलेशन नजर आ रहा है, एच की वैल्यू आर बाय 4 है, मीनिंग आर इक्वल्स टू 4h। कब, थीटा 45 है, क्या आर निकाल लिया एच निकाल लिया तो टी भी निकालना बनता है, यस, बरो साइन 45, 2u साइन 45 बाय जी, तो क्या तुम्हें लग रहा है u बाय √2 ऊपर आएगा ना, तो √2u बाय जी, सिंपल, एक केस, है ना। तो कभी भी थीटा 45 दिखे, ये सारी चीजें ऐसे निकाली जाती। देन उसके बाद केस नंबर 2 पे आइए, केस नंबर 2, इस केस का नाम है थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, मीनिंग आपने दो प्रोजेक्टाइल को फेंका, दूसरा प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका, दूसरे की स्पीड और पहले की स्पीड सेम है, एक क्या है ये थीटा 1, दूसरे का एंगल कितना है थीटा 2, मीनिंग समझिए, मैंने बोला थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री, यू क्या है सेम, दोनों को सेम स्पीड से फेंका, लेकिन इतने इतने एंगल से फेंका कि दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है, एक को फेंका 30 से, दूसरे को 60 से, 75 15, है ना, 45 45, तो जो भी सम 90 बने वो वाला केस। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, एक्चुअल में ये मैंने डायग्राम अभी बनाया नहीं पूरा, आप देखोगे ना, ये कहीं यहां जाके गिर रहा है तो ये यहां जाके गिर रहा है, इसमें जो केस का जो कंक्लूजन निकल के आता है, मैं पहले ही बता रहा हूं, कंक्लूजन आता है कि दोनों की रेंज क्या आती है, सेम आती है। करके देखें, क्या मैं थीटा 1 को थीटा मान सकता हूं, क्या मैं थीटा 2 को 90 माइनस थीटा मानूंगा, इधर इधर इधर, थीटा 1 क्या है थीटा, थीटा 2 क्या है 90 माइनस थीटा, भरो आर का फॉर्मूला, पहले R1 का फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, उल्टा लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये क्या R2, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 90 माइनस थीटा बाय में जी, क्या साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा बिकम साइन 2 थीटा, क्या सेम नहीं आ गया, इसका मतलब R1 इक्वल्स टू R2। जब भी ऐसा होता है दोनों दोनों बॉल सेम पॉइंट पे जाके गिरती, दूसरा केस, है ना, जब R1 इक्वल्स टू R2 आ गया, क्या कर सकता हूं मैं यहां पे, साइन 2 है बेटे, है ना, तो यहां पे H1 निकाल के देखो कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g, यही है ना, क्लियर, H2 कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय में जी, क्या तुम्हें लग रहा है ये कॉस बन जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, उसका क्या है, क्या मैं दोनों की रेशो निकालू यहां से, यहां साइन स्क्वायर थीटा, उधर क्या बनेगा, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बाय में कॉस स्क्वायर थीटा, इट इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होता है तो उनकी हाइट की रेशो कितनी होती है, आप सोच के देखिए, क्या आपसे यहाँ पे सवाल नहीं पूछ सकता है कि एक की हाइट इतनी है, दोनों का सम 90 डिग्री तुमने पहचान लिया, और पूछ लेगा कि अगर एक इतनी हाइट पे जा रहा है तो दूसरा बताइए कितनी हाइट पे जाएगा, क्या क्या आएगा H2 में 2g, है ना। थर्ड, क्या यहाँ पे टाइम की रेशो भी पूछ सकता है, बोले टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन, क्या 90 माइनस थीटा बाय जी, सब कट गया, क्या आएगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है ये सारे के सारे रिजल्ट्स याद कर सकते हैं डायरेक्ट, देखो ना इधर, T1/T2 कितना आ रहा है 10 थीटा, H1/H2 कितना आ रहा है 10 स्क्वायर थीटा, R1/R2 कितना आ रहा है 1, 1:1, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिखता है ये, दो केस समझ में आए, तीसरा केस सुनिए,
चैप्टर में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स पहचानोगे नहीं, वो चैप्टर मुश्किल लगेगा। दो टाइप समझ में आई, थीटा वन प्लस थीटा टू 90 वाली, आर मैक्सिमम वाली। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, केस 3 लिख लो, आर इक्वल्स टू एन एच। बहुत बार आपको ऐसा दिया मिलता है कि रेंज मैक्सिमम हाइट से इतने गुना है, तब क्या करेंगे? देखो, जो काम आप पेपर में बैठ के करने वाले हो यही कर दो। आर की वैल्यू बोलना यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, एच की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। डन। साइन 2 थीटा है या थीटा है, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में जी, एन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय में 2g। डन। जिसे जी कैंसिल, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, टेन थीटा बनता नजर आ रहा है, बनता नजर आ रहा है, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो टेन थीटा की वैल्यू यहां से आ रही है 4/n। सिंपल, क्लियर? इस रिजल्ट को कैसे यूज करना है देखो, ये वाला रिजल्ट स्पीड कैसे बनाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम्हारे कॉपी में, क्या था, r इक्वल्स टू 2h, ऐसा दे दिया, और u गिवन है, u गिवन है, u, और बोल रहे फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। एक बारी में देखते ही सवाल अजीब लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हारे को यहां से यही नहीं पता। अब ये रेंज दे रखी है 2h, तुमने h की वैल्यू भरी, तुमने h का फॉर्मूला भरा, तुम्हें फील हुआ कि थीटा चाहिए, थीटा है यहाँ पे, नहीं है थीटा, तो r की वैल्यू जब 2h है तो क्या तुम्हें आइडेंटिफाई हुआ ऐसा ऐसा? ये देखो, लग रहा है, तो ये एक टाइप है। बोलो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो टेन थीटा कितना आएगा, 4/n, 4/n मतलब, तो क्या ये 2:1 आ गया। अब मुझे चाहिए कौन, रेंज। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तुम बोले सर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, क्यों? अगर आपके पास टेन थीटा है तो साइन थीटा कोस थीटा नहीं आ सकते क्या? आ सकते हैं। आप यहां से ट्रायंगल बनाओ, ये थीटा मानो, इसको परपेंडिकुलर मानो, इसको बेस मानो, क्या ये 5 नहीं आ जाएगा? तो साइन थीटा कितना आएगा यहां से, 2/√5, कॉस थीटा कितना आएगा, 1/√5 बाय में जी, है ना? तो क्या तुम्हें लग रहा है 4u² बाय में 5g, दैट इज योर आंसर। और अगर मान लो पेपर में बैठ के तुम ये सब करते तो तुम्हारा टाइम जाता। मीनिंग समझ में आया? मैं बहुत ज्यादा स्पीडली करवा रहा हूं, है ना? अगर आप इसी स्पीड से पेपर करके देखो एक बार, ये देखो, ये इस स्पीड से हो पाया। अगर मैं ये सब पहले वहां बैठ के करता तो टाइम तो खाता ना ये, तो इसलिए आर इक्वल्स टू एन एच की जो कैटेगरी है उसको याद रखिए। बात समझ में आ गई? 3। उसके बाद केस नंबर 4, केस नंबर 4 में आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, जैसे u की वैल्यू दे देगा यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ऐसे, मीनिंग u की वैल्यू 3i कैप प्लस 4j कैप, कुछ ऐसा ऐसा दे देगा, और बोलेगा t निकालिए, r निकालिए, h निकालिए। अगर तुम्हारे दिमाग में डाइवर्जन इसका नहीं होगा, ये देखो, 2u बाय जी, y बाय जी, यू वाई स्क्वायर बाई 2g, मैंने अभी बोला था इसको कार्टेशियन बोलते हैं। बताइए यहाँ, क्या आपके पास थीटा है? नहीं है, निकाल तो सकते हैं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं तुम्हें निकालना नहीं आता, तो ये क्या आएगा, टी आर और एच तीनों निकालने हैं। तो टी का फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, थीटा वाला लगाऊं? बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, जब ये नहीं याद रखते हैं तो इनको एक साइड में याद रखिए, ये ज्यादा बेटर है इनसे, इन्हीं से तो बने हैं ये, है ना? बोलो यहाँ क्या आएगा, टी की वैल्यू 2u y जी होता है, तो मैं क्या करूं यहाँ पे, यू वाई कौन है, ये रहा, यू एक्स कौन है, ये रहा, बोलो 2 × 4/जी, आर बोलो, आर 2u(x)(u)y, 2u(x) कितना है 3, u(y) कितना है 4 बाय जी, डन। उसके बाद h बोलिए कितना आएगा, h u(y)² मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाय में जी। सारे आंसर आ गए कि नहीं आ गए? 2g है क्या? 2g है, तो कितना आ जाएगा, 8/g आ जाएगा। तो जी की फॉर्म में निकाल दिए मैंने, क्या टी और आर और एच तीनों इस फॉर्म से निकल जाते हैं। उसके बाद केस नंबर 5, ध्यान से देखना, ये होता है ग्राफ किसके बीच का, बिटवीन आर एंड थीटा के बीच का, दिस वन।
आर एंड थीटा, मतलब तुम थीटा कितना कितना बढ़ाते जाओ, आर बढ़ता चला जाएगा, है ना। ये देखो, भेज देंगे बेटा, ये समरी है इसकी पूरी पूरी, है ना, बनी हुई है, ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा। इसका ग्राफ बिल्कुल प्रोजेक्टाइल जैसा ही बनता है। ये देखो, इसका ग्राफ ऐसा ऐसा बनेगा। इधर देख ले प्रांतिक, बिटवीन आर एंड थीटा। बोलो आर मैक्सिमम तुम्हें यहां नजर आ रही है, अभी क्या सिखाया केस नंबर 1 में। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। जब थीटा 0 होगा तो रेंज 0, और जब थीटा 90 है वापस ग्राउंड पे नहीं आ गया वो। ये देखो, थीटा कितना है, 90, तो उसकी तब भी रेंज कितनी है, 0। मीनिंग मैं किसी चीज को यू फेंक रहा हूं तो यहीं आके गिरेगी ना, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मुझे सिंपली एक बात बताइए, यहाँ मैक्सिमम है, ये यहाँ स्टार्टिंग में रेंज बढ़ रही है, उसके बाद रेंज घट रही है, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल। क्या मैंने ये सिर्फ 0 से 90 के बीच में देखा, मेरे नोट्स में जो आपको मिलेंगे उसमें एक क्वेश्चन दे रखा 13 डिग्री वाला, 63 डिग्री वाला, 79 डिग्री वाला, और कितना था, 42 डिग्री वाला, दिस वन। ये 3 एंगल दिए, ये क्वेश्चन है। एक बार प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका, एक बार ऐसे फेंका, फिर ऐसे और फिर ऐसे, चारों केसेस में रेंज को कंपेयर कीजिए। अरेंज रेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। सोच के देखिए, 45 डिग्री के पास कौन है, 42, तो इसको R4 मान लेता हूं, है ना। तो ये R4 मान लिया, ये R1 R2 R3 R4, तो क्या R4 सबसे ज्यादा है, यस। उसके बाद क्या 63 इज नियरर टू दिस, तो क्या है, उसके बाद R2 आ गया। 13 और 79, देखो, क्या 13 का कंपैरिजन 0 से करूं, इसका कंपैरिजन 90 से करूं। 79 90 के ज्यादा क्लोज है कि 13 0 के, 79 ज्यादा क्लोज है तो ज्यादा नीचे आएगा ना, तो रेंज कम हो जाएगी। देखो 13 कहीं यहाँ है, मान लो यहाँ है, तो इसकी रेंज ये होगी, और 79 मान लीजिए यहाँ है, तो यहाँ पे इसकी रेंज ये होगी, तो 79 वाले की रेंज कम, उसके बाद पहले R1 और उसके बाद R3, सो दैट इज द ऑर्डर। तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, नीट के पीवाईक्यू में क्वेश्चन मिलेगा इसका, ठीक है। तो क्या है ये, ग्राफ बिटवीन आर एंड थीटा। यहां आइए, केस नंबर 6 आ रहा है समझ। तो यहां पे केस 6, बहुत बढ़िया। कैसे, मान लीजिए, आवाज नहीं भाई, U1, U1 की वैल्यू है, मान लीजिए A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप, और U2 की वैल्यू है A2 आई कैप प्लस में B2 जे कैप। डन। तुम इन दोनों की रेंज निकाल सकते हो। ये ये कहता है इसकी रेंज निकाल के, इसका टाइम पहले H निकालिए, H कितना आएगा, हाँ जी। देखो अगर मैं ये B1 और B2 है, यहाँ यहाँ पे H1 निकालो, यू वाई स्क्वायर बाई 2 जी, तो यानी कि B1 स्क्वायर बाय में 2 जी, H2 कितना आएगा, B2 स्क्वायर बाय 2 जी। आप कहते हो इफ H1 इक्वल्स टू H2, तुमने मान लिया, कब होगा, जब B1 किसके बराबर हो, इट इज ओनली पॉसिबल, इन दोनों को बराबर करके देखिए, तभी होगा ना जब B1 किसके बराबर आएगा, B2 के। मतलब ये चीजें क्यों बताई जा रही हैं, मान लीजिए यहाँ पे दे दे U1 की वैल्यू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, U2 की वैल्यू दे दे 4 आई कैप प्लस में 4 जे कैप, तुम्हारा ध्यान सीधा यहाँ जाना चाहिए, इसका यू आई क्या है, B1 B2 का मतलब क्या सेम, यू वाई सेम, है ना। अगर यू वाई सेम होगा तो इनकी क्या सेम होगी, हाइट, सिंपल, है ना। अब इसके बाद टी का फॉर्मूला बताना क्या होता है, 2u(y)/g, तो 2b(1)/g, 2b(2)/g, ऐसा है ना। सोचना, अगर B1 B2 सेम हो तो टाइम भी तो सेम होगा, तो T1 T2 भी सेम आ जाएंगे, इफ ऐसा होगा तो B1 B2 के सेम होने से H1 H2 भी सेम है, और T1 T2 भी सेम है। रेंज बताना क्या है, 2 A1 B1 बाई जी, R2 कितनी है
2a2b2/g। मुझे दोनों क्या चाहिए? इक्वल। वो तो तभी हो सकती है जब इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर हो। सो R1 इज इक्वल्स टू R2 when A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। मीनिंग जैसे मैं यहीं पे मॉडिफाई कर लूं, आप इसको 3i कैप 4i कैप प्लस 3j कैप ले लो। क्या तुम्हें लगा 4 3 12 4 3 12? तो ये दो प्रोजेक्टाइल की रेंज। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? दो वेलोसिटी देगा, टू प्रोजेक्टाइल्स आर देयर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दीज टू? द रेंज इज सेम, द टाइम इज सेम। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो अभी तुमने 6 टाइप के न्यूमेरिकल सीख लिए। अगर इसी तरीके से करोगे हर चैप्टर को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसे करने से तुम्हारा पूरा चैप्टर हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं 90% हो जाएगा। और 90% के बेस पे 10% के सवाल करना मुश्किल बात नहीं है। भाई जितना 90% करने के बाद 10% तो सोच सकते हो ना, खुद से सोचना ही है। ये आ गया। उसके बाद केस नंबर 7। ये 3 चीजें करा रहा हूं, ये ध्यान से सुनना। ये तीनों चीजें आपका पूरा चैप्टर कवर कर सकती हैं। कैसे? देखो केस नंबर 7। क्या आपसे पूछा नहीं जाएगा? आपकी प्रोजेक्टाइल को हमने यहां से यू से फेंका, और मान लीजिए यहां यहां मैंने इसको, यहां पहुंच के इसकी स्पीड कितनी हो गई? v। यहां कितने से फेंका था? थीटा से। एंगल कितना है? फाइव। तो वेलोसिटी एट एनी एंगल एट एनी टाइम, है ना? तो ये पता करना है मुझे। तो वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम, टॉपिक का नाम है वेलोसिटी एंड एंगल एट एनी टाइम। ये करना है। आप बताइए किसी टी टाइम के बाद, मैंने मान लिया टी टाइम के बाद ये यहां पहुंच गई। बोलो वाई में कितना पहुंच गई? वाई मान लिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? दो कंपोनेंट तोड़ो, यू कोस थीटा, ये कौन? यू साइन थीटा। हमेशा प्रोजेक्टाइल में आदत बना लो एक्स और वाई को अलग अलग डील करने की। पहले आराम से शांति से एक्स डायरेक्शन को सोचो, उसके बाद वाई डायरेक्शन को सोचो। सिंपल। बोलो एक्स में यू एक्स कितनी है? यू कॉस थीटा। ए एक्स कितनी है? 0। एक्सेलरेशन एक्स में होती नहीं है। यहाँ यू वाई कितना है? यू साइन थीटा। और ए वाई कितना है? माइनस का जी। सिंपल है ना? बोलो एक्सेलरेशन वाई में इतनी ली, हाइट कितनी है? एच वाई। ये कितनी देर में हुआ है ऐसा? टी टाइम में। मैंने क्या कहा था? जहां एक्सेलरेशन होती है और कैसी? कांस्टेंट, वहां क्या भरते हैं? इक्वेशन ऑफ। तो इक्वेशन ऑफ मोशन भरिए, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ जाएगा यहां से कुछ? पहले तो एक काम करिए, आप मुझे बताओ, यहां जाके कंपोनेंट तोड़ो पहले। क्या है? वी कॉस फाइव, वी साइन फाइव। आप क्या बोल रहे थे? एक्स वाला कंपोनेंट कभी चेंज? तो ये एक्स वाला ये रहा और ये रहा, इन दोनों को इक्वल कर दो। कर दे? बोलो यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी कॉस फाइव, दिस वन। यहां से मुझे चाहिए क्या? वी। आ सकती है ना? यू कॉस थीटा बाय में कोस फाइव। क्या तुम्हें इस वी को निकालने में इसकी नीड फील हो रही है? फाइव की? तो फाइव तो अभी है नहीं मेरे पास, तो फाइव निकालना पड़ेगा। फाइव कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। कैसे आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के देखते हैं। वाई कितना है? आ जाएगा यहां से? बोलो अगर ये वाई वाला है तो ये भी वाई वाला और ये भी वाई वाला। तो एस वाई कितना है? वाई वाई यू वाई कितना है? यू साइन थीटा इंटू टी माइनस ए वाई की वैल्यू है माइनस जी, तो दिस इज माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या किया था हमने यहाँ पे? क्या इक्वेशन थी इधर? हाँ, वो लग सकता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये वाई वाली, ये वाई वाली, और ये वाई वाली, और ये वाई वाली, ऐसे आएगा? आ जाएगा इससे? मेरे को नहीं लग रहा। देखो वी वाई की वैल्यू कितनी है? वी वाई की वैल्यू
वी साइन फाइव, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव माइनस यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा 2, टेन फाइव इक्वल्स टू टेन थीटा माइनस जी टी बाई यू कोस थीटा, ऐसा था ना। तो पहले वाली इक्वेशन लगा दें, वो बेटर है ना। क्या आएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, कितना आएगा v वाई यू वाई ए वाई, वी वाई की वैल्यू v साइन फाइव इक्वल्स टू यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा माइनस जी टी, सिंपल। यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से मॉडिफाई करूं, क्या किया था हमने, v की वैल्यू भर दी थी, ये वाली वैल्यू उठा के यहां भर दो, यहां इसको सॉल्व करोगे तो टेन थीटा माइनस टेन फाइव इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा माइनस जी टी बाय यू कोस थीटा आ जाएगा, दिस वन। सोल्व करने के बाद ये आएगा, देख लो ना, यहाँ पे u cos थीटा है, cos फाई है, सोल्व करोगे ये कट जाएगा इससे, साइन फाई बाय cos फाई टेन फाई बन गया, u cos थीटा उधर चला गया, उधर जाके u से u कट गया, साइन बाय cos टेन बन गया, u cos थीटा ये रहा। सो सिंपल, टेन फाई टेन थीटा माइनस जी टी बाय यू cos थीटा। वेलोसिटी एट एनी एंगल, मतलब एट एनी टाइम, एट एनी एंगल तो ये रहा, एट एनी टाइम ये रहा, उस टाइम पे क्या चाहिए मेरे को, फाई, तो पहले ये लगाओ, इसको जैसे ही फाई आए यहां से यहां लगा सकते, सही है। नहीं बात समझ में आई, कुछ नहीं किया, वाई में इक्वेशन लगाई है, फॉर्मूला निकाला है, पहले फाई निकालो, जहां पे आपकी बॉडी पहुंच गई वहां पे फाई पता होना चाहिए, वहां का फाई पता होते ही वी आ जाएगा कि वहां पे कितनी वेलोसिटी होगी। आप क्या पढ़ते हो नहीं आया समझ क्या, समरी तो ऐसी ही होती है भाई, एक घंटे में क्या क्या कराऊं, पूरा चैप्टर तो लेक्चर लेगा ना, ये देख। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे ना, आपके बहुत सारे केसेस यहाँ से कवर हो जाएंगे, एक मेथडोलॉजी का समझ में आएगा कि कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सोचना होता है। मैं क्या देख रहा हूँ, एक्स में और वाई में, एक्स में, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, कभी इक्वेशन लगती नजर आएगी नहीं, वाई में एक्सेलरेशन है, इक्वेशन लगती नजर आएगी। मैंने अभी तुम्हारे सामने तीन भर के देखी, तुम भी भर के देख लेना, बताओ, कोई 10 थोड़े हैं कि टाइम जाएगा, तीनों में भर के देखोगे आंसर समझ में आ जाएंगे। उसके बाद केस नंबर 8, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इनको समझना पहले। ये देखो, मान लीजिए आपकी बॉल यहां चली गई, क्या ये हाइट में मान लू y, और ये हाइट भी y मान लू, क्या आपको ऐसा लग रहा है प्रोजेक्टाइल दो समय पे एक हाइट पे हो सकता है, एक तो यहाँ पे मैंने इसको क्या मान लिया t1, और ये कितना आ गया t2, क्या तुम्हें लग रहा है ये t1 ये t1 एक जैसा होगा, भाई यहां से लेके यहां तक का t1 और ये जर्नी t1, अभी बिना डेरिवेशन के समझा रहा हूं, t1 प्लस t2 कितना आता था, t आता था, है ना। तो यहाँ पे देखिए, मैं क्या समझा रहा हूं, दो समय पे तुम्हारी बॉडी एक हाइट पे होती है। अच्छा, क्या मैं यहां तक की पोजीशन x1 मान लू और यहां तक की पोजीशन x2 मान लू, सोच के देखिए, इन दो पोजीशंस पे, इन दो पोजीशंस पे एक जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, एक बार t1 टाइम पे इस हाइट पे है, इस हाइट पे, और t2 टाइम पे भी इसी हाइट पे है। एक बात, कॉन्सेप्ट नंबर 1, दो समय एक हाइट, क्या दो समय एक पोजीशन, ऐसा बोल सकता हूं, या दो पोजीशन पर सेम हाइट आ रही है, ऐसा बोल सकता हूं, इस पोजीशन पे भी हाइट सेम आ रही है और इस पोजीशन पे भी हाइट सेम आ रही है। तो दो पोजीशन ऐसी होती है जहां पे सेम हाइट पे होता है, दो टाइम ऐसे होते हैं जब सेम हाइट पे होता है, सही है। मैंने फिर से वही काम किया, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देखो, अगर मान लीजिए मैं इसमें एक्स वाई इक्वेशन लगाना चाहूं, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगाओ, पहले मैंने कितने से फेंका, यू से, ये कौन है थीटा, ये कौन है यू कोस थीटा, ये क्या है यू साइन थीटा, ये कौन है यू एक्स यू वाई, सेम, है ना। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लगाऊं, इक्वेशन यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी, वाई में क्या होती है
एक्सेलरेशन, तो ए वाई की वैल्यू कितनी होती है -g। अगर मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाऊं, मान लीजिए मैं इस हाइट को ले रहा हूं, वाई हाइट को, तो एस वाई वाली, यू वाई वाली, ए वाई वाली, बोलो एस वाई वाली कितनी आई, वाई, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, आगे माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सिंपल। क्या तुम्हें ये क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही? किसमें? टी में। टी का स्क्वायर है ना। तुम्हें मेरे ख्याल से ना, तुम हर चीज को मेरे ख्याल से रटते हो, हर सब्जेक्ट की भाषा है। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इन एक्स, इन टी, इन वाई, इन जेड, किसकी पावर 2 है? तो क्वाड्रेटिक इन टी है, तो किसके दो रूट होंगे? टी के। तो दो टाइम ऐसे आएंगे जिसपे हाइट क्या होगी? वाई, मतलब सेम हाइट। तो मुझे पहले इसको ठीक करो, हाफ जी टी स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस या प्लस प्लस वाई इक्वल्स टू 0। मैंने इसको सीधा कर लिया। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है इसको मैं ए मान लूं? क्या मैं इस पूरे को बी मान लूं और इसको सी मान लूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती है ना, ए टी स्क्वायर बी टी प्लस सी इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है। ये देखो सम ऑफ रूट्स, इसके कितने रूट्स हैं? कौन कौन से? T1 है, तो दोनों का क्या देखा मैंने? सम। सम क्या होता है? माइनस बी बाय ए। बी कौन है? ये रहा। कितना आएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। देखा है इसको? टी, कैपिटल टी यही तो होता था। तो T1 प्लस T2 कितना आ रहा है? टी आ रहा है। T1 T2 कितना आएगा? जो भी आएगा। अभी के लिए तुम्हारे को इतना बता रहा हूं, ठीक है? ये पूरा होता है, इसको पूरा सोल्व करवा रखा, वीडियो से रेफर कर सकते हो। अभी देखो T1 प्लस T2 2u साइन थीटा बाई जी। इसका मतलब T1 प्लस T2, यहां से T1 और यहां से लेके T2। T1 प्लस T2 कितना आएगा? T। कोई पूछ ले आपसे कि इतने टाइम पे इस हाइट पे है और टोटल टाइम जर्नी का दे रखा है, और ये पूछ ले कि बताइए वापस इसी हाइट पे कितनी देर में आएगा, तो T2 निकालना है ना। तो T में से क्या माइनस कर देंगे? T1। सिंपल। आया समझ? अच्छा, अब यहां पे क्या करता है ये? इस टी की वैल्यू करता है। कैसे? मुझे बताओ, अगर मैं मान लूं ये वाली पोजीशन एक्स है, ये वाली पोजीशन, ये कितने से चला यहाँ पे? ये यहां से लेके यहां कितनी देर में गया होगा? एक्स चला। कितने से चला? यू एक्स से। अगर मैं टी निकालना चाहूं तो एक्स डिस्टेंस बाय स्पीड, तो क्या भर दूं यहाँ पे? एक्स बाय यू कॉस थीटा, दैट इज टी। डू वन थिंग, इस इक्वेशन में टी भर दो। ये जहां जहां टी है वहां वहां ये भर दो। क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये क्वाड्रेटिक एक्स में बन जाएगी? बनेगी। बनेगी ना। तो क्वाड्रेटिक इन एक्स बना के देख लेते हैं। हो गया बस 2 मिनट। अगर आप 2 साल की, 1 महीने की, 4 दिन की, 20 दिन की चीज एक दिन में करना चाहोगे, वो कभी पॉसिबल होती नहीं, और वो इफेक्टिवनेस कभी नहीं आएगी। लेकिन हम उसको अप्रोच कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, राइट? अगर मैं इतनी देर में 8-9 केसेस बता सकता हूं, तो आप 1-2 घंटे में सारा चैप्टर कर भी सकते हो। समझ गए? यहाँ पे आइए, अगर मैं इसको भरूं, किसी को इक्वेशन डायरेक्ट याद है? ये भर के देखिए। हाफ जी टी का स्क्वायर कितना है? यहां से भर दो। वाई इक्वल्स टू यू साइन थीटा एक्स बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बाय में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है यू से यू कट गया? तो यहां से वाई इक्वल्स टू एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये होती है तुम्हारी इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके कंपैरिजन के सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एक्स टेंजेंट थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मॉडिफाई करके दिखाया था। कैसे मॉडिफाई करते हैं? क्या करो, टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, टेन थीटा से डिवाइड कर दो। टेन थीटा से मल्टीप्लाई, टेन थीटा से डिवाइड। तो यहां से वाई, यहां भी क्या बन जाएगा? एक्स टेन थीटा बन गया। यहां भी क्या है? एक्स टेन थीटा। यहां से एक्स टेन थीटा कॉमन आ जाता है, और यहां एक्स बच जाता है, नीचे आर बन जाता है। दूसरा फॉर्मेट ये होता है, याद रखना।
जैसे तुमने यहाँ पे t के रूट्स निकाले, क्या इस इक्वेशन से x के रूट्स नहीं निकल जाएंगे? देखो मैंने मॉडिफिकेशन ऐसे करके दिखाई है, टेन थीटा से मल्टीप्लाई, टेन थीटा से डिवाइड, टेन थीटा को साइन बाय कोस भर देना, सोल्व करोगे आर बन जाएगा। आर क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। दोनों इक्वेशन को ध्यान से देख लो। अगर इस चैप्टर में अभी तक अगर मेरे को सवाल बनाना हो तो ऑब्वियसली मैं यहां से सवाल बनाऊं। इसके बहुत सारे सवाल आते हैं कंपैरिजन बेस्ड, और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। यहाँ हो, अगर इसके रूट्स निकालूं मैं तो यहाँ पे x1 प्लस x2 ना r आता है। ये दो रिजल्ट्स मैंने आपको बताए। जैसे यहाँ सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आया, ठीक है, यहाँ सम ऑफ रूट्स किसके बराबर आ रहा है, आर के। तो इसका मतलब एक पोजीशन तो ये थी और एक पोजीशन यहां से लेके यहां तक की थी। तो दो पोजीशन ऐसी हैं जिसपे सेम हाइट पे होगा, दो टाइम ऐसे हैं जिसपे सेम हाइट पे होगा, और उन दोनों टाइम का सम टी के बराबर और दोनों पोजीशन का सम आर के बराबर। ठीक है, सो इट इज मोर देन इनफ। अगर आप इसको देखोगे, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए बताया है ना। और अगर आप हॉरिजॉन्टली फायर्ड प्रोजेक्टाइल के लिए देखो तो उसके भी फॉर्मूले बिल्कुल सिंपल से होते हैं, आप इसी के बेस पे निकाल सकते हो। तो अभी के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, ठीक है।